कहता है भाई इतने दिनों में आपने लगाए हैं तकरीबन 9000, एवरेज सीपीसी आपकी 76, तकरीबन 1700 इंप्रेशन आए और 117 क्लिक्स आए। नीचे आ जाते हैं उसी जगह पर, सब कुछ आ रहा है, वही चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं मुझे। ये वो चीज़ नज़र आई जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये दिखा रहा था ना आपको कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये पता लगा हमें सोफा क्लीनिंग, ये हमने कीवर्ड रखा हुआ है सोफा क्लीनिंग नियर मी, तो इसके ऊपर कितने क्लिक्स आए हुए हैं पता लग गया आपको। कारपेट क्लीनिंग मैं इसलिए दिखाया कि वहां से आपके जहन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि शायद फ्रेज कीवर्ड पे ही क्लिक्स आने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना पिछले पूरे 1 महीने में इन पर भी क्लिक्स आए हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो सोफ़ा क्लीनिंग ट्रिगर हुआ तो किसी ने सोफ़ा क्लीनिंग लिखा होगा, वो फ्रेज है तो उसने क्या कहा था फ्रेज मैच करूंगा, तो हो सकता है किसी ने कुछ और भी लिखा हो तो उस पर भी वो ट्रिगर किया हो, लेकिन जो फ्रेज मीनिंग उसकी ये बनती हो, लेकिन एग्जैक्ट में तकरीबन वैसी ही चीज़ें चल रही होती हैं जैसी हम कर रहे होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, सोफ़ा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनर, सोफ़ा क्लीनिंग नियर मी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ सोफ़ा क्लीनिंग नियर मी, ये लिखा हुआ है सोफ़ा क्लीनर नियर मी। देखें जरा इसको भाई, आ जाओ, मैं इसलिए मोबाइल पे काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे ना। हाँ, ये मैंने सर्च टर्म को देख लिया जी, सोफा क्लीनर नियर मी क्या कहता है, कहता है ये एग्जैक्ट मैच से मैंने इसको मैच किया, दिखा रहा है ना उसकी डिटेल सारी। आगे से और भी डिटेल्स नजर आनी शुरू होगी आपको इसकी, देखिए जरा क्लिक कितनी आई है इसके ऊपर, 3 इंप्रेशंस लगे हैं, 3 इंप्रेशंस लगे हैं और इसके ऊपर 1 क्लिक आया और इसकी कॉस्ट कितनी आई है आपको 65 रुपए। तो देखिए सब कुछ नजर आ रहा है ना इसके अंदर हमें, जो चलता हुआ एक ऐड होगा उसकी। चलिए जी आगे चलते हैं, अब ऐड बना लेते हैं जी। अब हम सर्च ऐड बनाने लगे हैं, हो सकता है 2 लेसन में बने, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैंने एक्सेस दिया हुआ है, जितना मैं कराऊंगा फिर इतने को आपने घर जाके खुद कर लेना है, जितना भी होगा, ताकि अगली क्लास में जब हम आए तो उधर तक आप मुझे ले जाओ खुद से कि भाई इधर तक हम ले जाते हैं, अगला हिसाब बताएं जो हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। क्रिएट, यहां से हम ऐड बनाना शुरू कर रहे हैं जी। क्या बनाना है हमें, कैंपेन, पता लग गया ऐड कैसे बन रही है। यहां से आप क्रिएट से ऐड शुरू करेंगे, ये क्रिएट यहाँ पे नजर आ रहा हो या कहीं पर भी नजर आ रहा हो वहां से शुरू कर लो। सबसे पहले ये समझ लें कि आपका गूगल ऐड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, मेटा भी ऐसे ही है। नंबर 1 कैंपेन लेवल, नंबर 2 एड ग्रुप लेवल एंड नंबर 3 एड लेवल। यानी मतलब क्या हुआ कि हमने अपने ऐड को 3 हिस्सों में बनाना है, या यूं कह लें कि एक ऐड के अंदर हमने पहले कैंपेन सेटअप करनी है, फिर हमने ऐड ग्रुप सेटअप करना है, फिर हमने ऐड सेटअप करनी है। कैंपेन हमारी क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी टारगेटिंग क्या है, डेट इज आवर कैंपेन। हम क्या सीपीसी देंगे, डेट इज आवर कैंपेन। एड ग्रुप क्या है, हम कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं, कीवर्ड हंटिंग कैसे करनी है हम लोगों ने, ये बातें हम किस में बताएंगे, एड ग्रुप में बताएंगे। और जब अब देखें कैंपेन लोगों को नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं विजिटर्स को तो नहीं नजर आ रहा मैंने कैंपेन में क्या सेटअप किया हुआ है, क्या आएगा, नहीं आएगा। एड ग्रुप में मैंने कौन से कीवर्ड्स रखे हुए हैं वो भी विजिटर्स को नजर नहीं आएंगे, अलबत्ता रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लेवल्स हैं ये हमारे लिए हैं, ये जो ऐड बना रहा है ये उसकी सेटिंग्स है। तीसरा लेवल क्या है, ऐड लेवल, जिसमें आप अपने ऐड क्रिएटिव्स यानी ऐड अपना लोगों को दिखाओगे। उस ऐड के अंदर जो आपकी ऐड हेडलाइंस होंगी, उसके अंदर जो आपकी ऐड डिस्क्रिप्शंस होंगी और उसके अंदर जो आपके ऐड एसेट्स होंगे, ठीक है, वो लोगों को नजर आ रहे होंगे। व्हाट इज ऐड एसेट्स, देखते हैं भाई अगर नजर आ गया इश्तिहार तो। ऐड एसेट्स किसी के देखना चाह रहा हूं भाई, किसी के आई नहीं, नहीं आए ना, सिर्फ सीधा सीधा ऐड आ रहा है, इसको देख लें। ये उस बंदे की डोमेन का नाम है जो अपने ऐड चला रहा है, देखें cgulwatch.com, ये उसका ऊपर डोमेन ने मारा है, जो डोमेन उसने खरीदी हुई है। ये उसकी वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है जिसने ऐड चलाया है, ये उसकी वेबसाइट के ऐड का सॉरी ये उसके ऐड का टाइटल आ रहा है जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, हेडलाइन, ऐड की हेडलाइंस हम बनाएंगे। उसके बाद ये ऐड की डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहां से शुरू हो गई है, और उसके बाद ये ऑफर आ रही है, आ रही है ऑफर, ये क्या लिखा हुआ है, कोड दिया हुआ उसने,
कूपन कोड दिया हुआ ना, कहता है भाई प्रोमो कोड जिसे आप बोलते हो कि भाई ये वाला कोड यूज करके इस ऑफर को कैश कर सकते हैं। आगे तारीख भी लिखी हुई है, इट इज कॉल्ड एड एसेट। अगर यहां पर किसी का कॉल लिखा होता तो वो भी एड एसेट था, अगर व्हाट्सएप लिखा होता तो वो भी एड एसेट था। अब हमें समझ में आ गया ऐड कैसे बन रही है, कितनी सारी चीजें आ गई बीच में। कैंपेन लेवल पे कुछ सेटिंग्स करेंगे, ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स बताएंगे, ऐड में जाकर अपना ऐड क्रिएटिव बताएंगे। ऐड क्रिएटिव का मतलब क्या है कि लोगों को हमारा ऐड किस तरह नजर आए। ठीक है, ठीक हो गया, वापस आ जाए जी ऐड में। तो मतलब मुख्तलिफ चीजें थी जो इसमें इस्तेमाल होनी है, कैंपेन सेटिंग, ऐड ग्रुप सेटिंग, ऐड सेटिंग एंड सेटअप ऐड एसेट्स। ऐड एसेट्स को हम 2022-2023 तक ऐड एक्सटेंशंस भी कहते थे। उस वक्त ऐड एसेट इसका नाम नहीं था, अब गूगल ने इसके नाम को थोड़ा सा मॉडरेट किया और जो ऐड एक्सटेंशन थी उसका नया नाम क्या रख दिया, ऐड एसेट्स। यानी पहले इसका नाम, और गूगल ऐड का नाम पहले गूगल ऐड भी नहीं होता था भाई, इसका नाम होता था गूगल एडवर्ट। इसका पुराना नाम गूगल एडवर्ड है, बहुत पुराना नाम, मतलब ज्यादा पुराना नाम। मतलब ये जब ऐड स्टार्ट हुए थे तो गूगल एडवर्ड के नाम से शुरू हुए थे, लेकिन फिर बाद में इसका नाम गूगल ऐड हो गया था। लेकिन ये जो ऐड एक्सटेंशन एसेट्स हैं, इसका तो 2022-23 में नाम चेंज हुआ, 2022-23 तक इसका नाम ऐड एक्सटेंशंस होता था। तो अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भाई ऐड एक्सटेंशन लगानी आती है, तो समझ जाइएगा कि वो आपसे ऐड एसेट्स की बात कर रहा है। लेकिन आज गूगल ने इसका नाम ऐड एसेट्स रखा हुआ है। जैसे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसका आज नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, पुराना नाम गूगल माई बिजनेस था, जीएमबी बोलते थे उसे। लेकिन अब आज गूगल उसे जीएमबी नहीं बोलता, गूगल उसे आज गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलता है। ठीक है, चलें जी, अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं। यहां पर आ जाते हैं, कैंपेन पर आ जाते हैं। अब हम कैंपेन सेटअप शुरू कर रहे हैं। जी, ऑप्शंस आ गई हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपका, ठीक है? मिले, सबसे मिले, हो गई? चलें शुरू करें। इतनी अच्छी मुलाकात करने के लिए ना 350 पे आना चाहिए, ठीक है? इतनी गहरी मुलाकात करनी हो ना तो फिर 350 पे आए। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चूज योर ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि भाई आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप ऐड चलाना चाह रहे हो? इतनी मुश्किल बात नहीं है भाई। सेल ऐड चलाना चाहते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। लीड ऐड चलाना चाहते हो, अच्छा लीड ऐड सिर्फ वही चलाएगा जिसका गूगल ऐड अकाउंट वेरीफाइड होगा। अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आप लीड ऐड नहीं चला सकते। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो बंदा स्टार्ट पे ही लीड ऐड चलाना चाहेगा तो उसको पहले ही दिन अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। कैसे करवानी है बता दूंगा, ठीक है, कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, वेबसाइट ट्रैफिक। वो वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हैं लीड्स को। ऐप प्रमोशन, भैया आपका कोई मोबाइल ऐप है तो आप चाहते हैं आपका ऐड चले और SCRP पे जब कोई बंदा सर्च करे तो उस पर आपका ऐप नजर आए और उस पर ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल ऐप। प्रमोशन तो यही हो सकती है ना कि हम लोगों के भी पीक सोल्यूशन का मोबाइल ऐप है, वहां से लर्निंग करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे इंस्टॉल कर ले। फिर क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। ये वो ब्रांडिंग वाले एड्स हैं जिसमें तस्वीर वाले एड्स आते हैं जिन्हें हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, और वीडियो एड्स आते हैं जो यूट्यूब पर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लोकल स्टोर विजिट्स प्रमोशन। भाई ये वाली प्रमोशन जो है, पहले ये लोकल स्टोर ही होती थी, मतलब सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही होती थी, लेकिन अब ये वाली जो है ये मैक्स ऐड है, जो कि हर तरह का ऐड बन जाएगा इससे। मतलब इससे सर्च ऐड भी बनेगा, डिस्प्ले भी बनेगा, वीडियो भी बनेगा। मतलब क्या, मुझसे सब कुछ पूछेगा तो हर हर जगह पर गूगल अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से ऐड को भेजेगा। इट इज वेरी एक्सपेंसिव भाई, क्योंकि 3 ऐड इकट्ठे होने लगे तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे, यानी लो बजट वाले लोग इस पे ऐड नहीं चलाएंगे। हम भी इस पे बहुत कम लोगों के ऐड चलाते हैं। क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस, तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी ऑप्शन यही है कि इसके थ्रू चलते हैं आगे। ठीक है, इसको थ्रू ले गया आगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिर आ गया, कहता है हाँ भाई सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप, सर्च एड, परफॉर्मेंस मैक्स एड, ये जिसका भी मैंने नाम लिया इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैक्स एड। डिमांड जेन एड, ये कौन सी होती है भाई? डिमांड जेन एड कहां पर चलेगी? यूट्यूब पर चलेगी, गूगल पर चलेगी, डिस्प्ले नेटवर्क पर चलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इमेजेस पर भी चलेगी और वीडियोस पे। अब ये लेटेस्ट आया है कि इमेजेस पे भी ऐड आ रहे हैं। जैसे गूगल इमेजेस पे जाकर आप तस्वीरें देखते हो ना,
तो गूगल एसईओ वाली वेबसाइट्स ऊपर ले आता है जिनकी अच्छी रैंकिंग होती है। लेकिन अब गूगल ने ये लेटेस्ट, ये एक आधे महीने की अपडेट है, अब गूगल ने उस जगह पर भी ऐड दिखाने शुरू कर दिए। आपने किस तरह के ऐड दिखाएगा? रिलेटेड दिखाएगा, जैसे आप कोई इमेज सर्च कर रहे होगे उसी तरह के लोगों के एड्स भी आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया। डिस्प्ले ऐड, तस्वीर वाला ऐड, शॉपिंग ऐड, ई कॉमर्स एड्स, ऐड टू कार्ट एक्सेट्रा, ये किसके आएंगे? जिनकी ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होगी। ये सेटअप भी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। वीडियो ऐड, यूट्यूब के ऊपर चलाएंगे। ऐप ऐड, ये जो भी हमने पहले देखा था। ठीक है, सो हम बात कहां से शुरू करते हैं? और ऐप बनाने के सब एक ही जैसे ही तरीके हैं। ये जो हम सर्च ऐड पढ़ेंगे, जो 2 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इसको 2 लेक्चर्स लगेंगे कि साइंस समझेंगे। और उसके बाद हर ऐड को बनाने की यही साइंस है जो भी हम यूज करने लगे हैं। अच्छा, सबसे अगली चीज क्या आ गई भाई? ऐड गोल। ऐड गोल का क्या मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ट्रैफिक कहां लेकर जानी है। इसके 2 गोल हो सकते हैं, एक की मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, एक हम अभी करने लगे हैं। एक है कन्वर्जन। कन्वर्जन किस में आएगा? शॉपिंग ऐड में आएगा, कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और ऐड टू कार्ट करता है तो एक परचेज हो जाती है ना, तो हमें पता भी तो लगना चाहिए परचेज हुई है। तो हम सेटअप कर देंगे अपना गोल कि भाई हमारा गोल क्या है, कन्वर्जन है और परचेजेस को मॉनिटर करो। और हम क्या करेंगे, परचेज की कोई वैल्यू सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम यूँ कह लेते हैं कि हमारी एवरेज प्राइस की प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं, सपोज कर लेते हैं एवरेज प्राइस जो है ना वो हमारी आती है 2500 रुपये। एवरेज मतलब कोई 2000 की है, कोई 1200 की है, कोई 1000 की है, कोई 3000 की है। तो जब हमने एवरेज निकाला तो 2500 बनती है। सो हमने कहा भाई हम यूँ करते हैं, कन्वर्जन वैल्यू सेट कर लेते हैं 2500। तो होगा क्या, 10 दिनों के बाद अगर आपकी 5 सेल हुई होंगी तो 2500 × 5, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना स्पेंड किया था और उससे कितना रिटर्न हुआ। गूगल ऐड में रिटर्न तो नहीं आ रहा ना, ये एक वैल्यू जस्ट हम सेट कर रहे हैं। मैं कि हम जस्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि सेल कितनी होने लगी हुई है। यहां से, इधर से, वहां से तो पता लग ही रहा है भाई, वेबसाइट पे तो सेल आ ही रही है। अभी किसी को फोन आ जाएगा वो तो कह देगा मुझे फोन आ गया। लेकिन इधर भी हम अगर ये सेटअप करना चाहें तो इस तरह। अब हमने यहाँ पर क्या सेटअप किया हुआ है, फोन कॉल्स, लोकल बिजनेस के लिए फोन कॉल्स है कि भाई उसको फोन की जरूरत है। ठीक है, सो फाइन, गोल सेट हुआ है। नहीं हुआ होगा तो हम ऐड गोल करके सेट करेंगे। इसकी मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा कैसे गोल सेट करना है आपने। ठीक है, कंटिन्यू करें। आगे क्या ऑप्शन आ गया? आगे क्या है जी? कहते हैं सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। कहते हैं हाँ भाई अब आपको क्या रिजल्ट चाहिए। हम कहते हैं भाई फोन भी आए, यही था ना हमारा गोल, और साथ में वेबसाइट पे विजिट्स भी आए। सो कहता है ओके, अब इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लो। यहां पर आकर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे रहा हूं। अब आपने जब घर में प्रैक्टिस करनी है तो नो डाउट कोई ना कोई तो बिजनेस मॉडल ज़हन में रखेंगे। उस बिजनेस मॉडल की कोई सी भी वेबसाइट सामने ले आए जिस पे आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ताकि आप उसका यूआरएल दे सकें। इसी तरह जब आप उसकी वेबसाइट खोलोगे तो उस पर उसका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, तो उसी का नंबर भी ऐड नहीं बनना, ऐड तो बनाना ही नहीं आपने, है ना। आपने तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ मॉडल्स की, मैंने पहले भी कहा था, आपकी एक्सपर्टीज में उतना इजाफा होगा। आ गए आ गए आ गए, चलें जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ जाते हैं। आ गया एड्रेस। उसके बाद क्या कहता है, फोन कॉल्स। मैं कह जी, कहता है भाई कौन सा नंबर है आपका वो भी बता दें। नंबर आपका वेबसाइट पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसी कोई डमी नंबर नहीं देना। जिस वेबसाइट को फॉलो कर रहे होगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसी की वेबसाइट से कोई नंबर उठाइएगा। जैसे अभी आपके सामने मैं इनका नंबर पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बीच में डैशेस वगैरह भी नहीं होने चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमने पाकिस्तान को चूज कर लिया है। ले जी, ये वाला पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम यहां से कर लेते हैं कंटिन्यू। बस ये याद रखिए, अगली क्लास में जहां तक मैं छोड़ूंगा यहां से आपने पकड़ना है। अगली क्लास में ये सारा ऐड मेरे स्क्रीन आगे, मैं जस्ट क्लिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगला नाम क्या पूछ रहा है, अगली बात क्या पूछा, कहता है भाई हाँ भाई कैंपेन, पता लग गया जी हम कैंपेन लेवल पर हैं इस वक्त। कहता है भाई आप इस कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हो, मैं रख लेता हूँ। चलें जी, मैं क्योंकि इसको फिलहाल मैं रन तो नहीं करूंगा ना, सो मैंने इसका नाम रखा अली सर्च, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ मार्च, ताकि मुझे अगर इसको रिमूव करना हो या यूज़ करना हो फ्यूचर में तो मुझे पता होगा कौन से वाली कैंपेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दिया इसका बजट, क्या रखा जी, 1000। ठीक है, इनका जो ऐड है, इसका जो ऐड है,
इसका ऐड सिर्फ 400 रुपए का चल रहा है डेली का, इनका बहुत लो बजट पे चल रहा है। इसलिए आपको बताया कि एंड पे उसने जाके हमें ये कहना है कि भाई 1000 रुपये कम है, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि इसका तो 1000 रुपये का भी नहीं चल रहा, इसका जो करंट ऐड है वो सिर्फ 400 रुपये से चल रहा है। जो दूसरा एक दो लोग हैं, किसी का 700 का चल रहा है, किसी का 1000 का चल रहा है, लेकिन जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि जब हमने एंड पे जाना है ना तो उसने आपको शायद कहना है कि 2000 3000 बताओ कम से कम, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतने का ही ऐड चलेगा, भाई छोटा ऐड भी चल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। नाम रख लिया हमने, भाई ये नाम रखना बहुत जरूरी है। डाटा, आप अपना डाटा मैनेजमेंट करते हो तो नामों की इंपॉर्टेंस है ना, नाम रखेंगे तो समझ, इट इज जस्ट नेम। मैं कह इट इज, हाँ, ताकि जैसे ही मुझे कैंपेन नेम नजर आएंगे फौरन रिकग्नाइज कर लूंगा कि भाई कौन सी कैंपेन है। देखें अब मैं इसको कैसे रिकग्नाइज कर सकता हूँ, मैं हुआ भाई ये मैंने बनाई थी, कहाँ नाम रखा है, ये सर्च कैंपेन बनाई थी, ये मैंने मार्च 26 में बनाई थी, और इसका बजट मैंने 1000 रुपया रखा था। इसको कोई और बंदा रीड नहीं कर सकता, डिकोड मैं ही करूंगा कि मैंने जो रखा हुआ है, तो मुझे तो नाम देख के समझ में आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किस दिन इनसाइट्स देख रहा हूँ अपने एड्स के, अपनी कैंपेन्स के, और मेरे पास 20 कैंपेन्स हैं, तो मैंने खुद ही नाम रखे हुए हैं ना, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मैंने ये फार्मूला रखा हुआ है कि भाई मैं इसमें ये नाम रखता हूँ, इसमें महीना साल रखता हूँ, और आखिर में मैं बजट लिख देता हूँ, तो मुझे देख के ही अंदाजा हो जाएगा। इस लिखने का कुछ भी ताल्लुक नहीं है, इट इज जस्ट लेबल। मैंने सिर्फ एक लेबल दिया अपनी मेमोरी के लिए बस। लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि ABCXYZ या कैंपेन 1, इससे कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको कि व्हाट इज दिस, आप कर क्या रहे हो। बेहतरीन यही होगा कि जिस कंपनी की, हाँ, जिसकी कैंपेन चला रहे हो उसी तरह का कोई नाम रख लें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया मैंने इसमें क्या क्या चीजें टारगेट की हैं। सपोज मैंने कहा अली के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, सर्च कैंपेन चला रहा हूँ, मार्च 26 की कैंपेन चला रहा हूँ, 1000 रुपए की कैंपेन चला रहा हूँ। चलो जी अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू में। ये आगे जी हमारे पास ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, आज जैसे हम कैंपेन बनाएंगे तो अनफिनिश कैंपेन होगी ना, या आप जब घर में कैंपेन बनाएंगे मेरे अकाउंट में, वो भी अनफिनिश कैंपेन होगी, क्योंकि फाइनल स्टेप आएगा कि इसे पब्लिश कर दो, जो कि आप नहीं करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो अनफिनिश होगी, तो वो क्या कहलाती है यहाँ पर, ड्राफ्ट कैंपेन। गूगल आपको अलाउ करता है, गूगल ऐड आपको अलाउ करता है कि तकरीबन 25 से 27 आप ड्राफ्ट रख सकते हैं, लेकिन जब 26 हो जाते हैं तो फिर वो आपको कैंपेन बनाने नहीं देता, कहता है भाई ड्राफ्ट्स बहुत सारे हो गए, इन ड्राफ्ट्स को पहले या तो फिनिश कर लें या इन ड्राफ्ट्स को कैंसिल कर लें। तो एक कैंसिल करना बहुत आसान है, जैसे भी मैं नीचे आ रहा था वहां पर मैसेज आना था ड्राफ्ट कैंपेन, जैसे आपने माउस रखना था उस पर कैंसिल का ऑप्शन भी आना था और रेज्यूम का ऑप्शन भी आना था। कैंसिल का क्या मतलब है, इस ड्राफ्ट को डिलीट कर दो। रेज्यूम का क्या मतलब है कि भाई जितना बना लिया हुआ है ना उससे आगे ले जाओ। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना बना लिया एग्जैक्टली उतना ही सेव किया होगा उसने। ठीक है, हो सकता है कि उसने आपको ऐड ग्रुप तक सेव किया हो, बिल्कुल फिनिश ना किया हो, तो इस चीज को बुरा नहीं बनाना कि भाई मैंने तो इतनी सारी बनाई थी तो डाटा सेव ही नहीं हुआ। ये डाटा गूगल अपनी मर्जी से सेव करेगा ऐड को। इसका मतलब क्या हुआ, उसके आगे से आप उस ऐड को स्टार्ट करोगे जितना भी गूगल ने सेव किया होगा। मतलब ये कोई सेव की कमांड नहीं है, ये उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो किस हद तक कौन सी कैंपेन का ड्राफ्ट अपने पास रखेगा। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो हमारे काम की चीजें नहीं है, दोनों नहीं है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट न्यू। ऐसे ही है ना, गो बैक करेंगे तो उधर ही घूमते रहेंगे भाई, गोल गोल चकाटते रहेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर गो बैक करेंगे, स्टार्ट न्यू। अब इसने क्या कहा कि हाँ भाई मैं नई कैंपेन बनाने लगा हूं। नंबर 1, पहले नंबर पर क्या ऑप्शन आया, बिडिंग। पहले नंबर पर ऑप्शन आया बिडिंग कर लो। ठीक हो गया। अब कहता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। मैंने दो चीजें आपको बताई थी, हर हर किसी क्लाइंट को कन्वर्जन पे नहीं लेकर जाना। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट ही सारी इंफॉर्मेशनल बनी हुई है, उसकी कन्वर्जन क्या होगी, क्या मैं ये कहूंगा कि होम पेज पे कोई बंदा जाएगा तो कन्वर्जन होगी, नहीं ना कह सकते। किसी और अबाउट अस के पेज पर जाएगा तो कन्वर्जन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं क्या करूंगा, खासतौर पर जो लोकल क्लाइंट है इसके लिए मैं कन्वर्जन की बजाय स्ट्रेटेजी क्या रखूंगा, क्लिक। और क्लिक के लिए मैं इसका साथ फोन भी ऐड करूंगा आगे जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा उसको क्लिक्स आए और उन क्लिक्स में कॉल क्लिक्स भी आए। तो जब कॉल क्लिक्स आएंगे तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की शॉप की वेबसाइट रन कर रहे हो जो कि अपनी चीजों को बेच रहा है, उसके लिए हम कन्वर्जन सेट करेंगे ताकि उसको यह पता लगे कि कितनी परचेजेस आई। सो हम यहां पे आते हैं और इस पर आके क्लिक्स कर दूं, ये क्या लिखा हुआ है जी, सेट द मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ,
कहता है हाँ भाई सेट करनी है, ये मैं अभी भी कर सकता हूँ और ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सीपीसी। देखिए मैंने बजट नहीं बताया, अभी तो नहीं मैंने बताया कि ऐड में कितना बड़ा चला रहा हूँ, वो तो मैंने लेबल लिखा था 1000 का। अभी मैंने गूगल ऐड को नहीं बताया कि मेरा डेली बजट कितना है, वो एंड पे जाके पूछेगा मुझसे। ये बजट नहीं पूछ रहा आपसे, ये ज़हन में रखिएगा, ये आपसे सीपीसी पूछ रहा है कि जब आपका ऐड नजर आए, कोई विजिटर क्लिक करे, आप कितना पे करोगे। पढ़ा था ना हमने कि जब कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो चार्जेस पड़ेंगे, तो हम कितना पे करना चाहते हैं, ये हम उधर गूगल में थोड़ा सा एनालिसिस करके आए हैं ना पिछली क्लास में, याद आया कि नहीं? सीपीसी कितना सीपीसी है भाई? 52 रुपये। फिर उसने कहा था कि टॉप ऑफ बिट, लो रेंज, हाई रेंज, तो अब हमें कुछ अंदाजा तो हो गया कि हमें कितना सीपीसी रखना चाहिए उधर से, तो हम यहाँ पर कोई सीपीसी दे सकते हैं। मैंने कहा भाई सीपीसी रख लो 50 रुपये। मैं फिलहाल इसको छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा? जब मैं उसको इसे छोड़ दूंगा तो फिर क्या करेगा? फिर गूगल अपनी मर्जी से अपने एआई से सीपीसी को सेट करेगा। आपकी ऐड की प्रेजेंस तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी सीपीसी कम पड़े और कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि वो बिडिंग में आपको सबसे टॉप पे चले जाएगा। इसको छोड़ने का मतलब क्या है कि आप गूगल को कह रहे हो कि तुम खुद करो बिडिंग, छोड़ने का ये मतलब है। ओके, हमने कहा भाई सीपीसी हो गई, सबको पता है ना सीपीसी क्या चीज़ है? कॉस्ट पर क्लिक। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा बजट 200 रुपये है, फॉर इंस्टेंस 200 तो नहीं होगा, तो कितने क्लिक्स के पैसे, क्लिक के लिए मैं कितने पैसे दे रहा हूँ? 50। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं चाह क्या रहा हूँ? टोटल 4 क्लिक्स, क्योंकि 4 क्लिक्स के बाद तो मेरा बजट ही खत्म हो जाएगा, तो 5वां क्लिक तो मुझे नहीं आएगा, हो गया भाई 200 रुपये तो लगाया था आपने, पूरे हो गए, तो इट इज़ क्लिक। समझ में आ गया? देयर इज नो बजट सेट येट, अभी तक हमने बजट सेट नहीं किया। तो इसको 50 से कम भी कर सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं, मिनिमम? जितना कम करेंगे जितना मर्जी आप जीरो कर दें यार, ये लो गूगल के कोई बात नहीं, बैठे रहो भाई भाई, जैसे आप कॉलेज के बाहर आए, कॉलेज वाले आपसे कहेंगे भाई 30,000 रुपये का कोर्स है, आपको नहीं, मैं तो 5 रुपये दूंगा, तो वो कहेंगे बैठ जाओ भाई, करते रहो फिर जो करना है। अभी ठीक इसने है। एरर दे दिया तो इसकी मिनिमम नहीं वो कहते कितनी हैं है? जीरो तो रहना, तो मैंने शरारत की है ना। ठीक है, अभी वो ये भी कहेगा कि ये कम है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि आपका ऐड चलेगा। मैं कहा आपका ऐड चलेगा, करेगा कुछ नहीं, नो इंप्रेशन, कोई इंप्रेशन नहीं मिलेगा भाई, रुपये में कैसे मिलेगा आपको इंप्रेशन? नहीं मिलेगा इंप्रेशन। अब ये कैसे सेट करोगे? ये जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया, इसीलिए तो किया कि हमने देखा था कि लो बिट पे कितने पैसे जा रहे हैं, हाई बिट पे कितने पैसे जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि टॉप ऑफ पेज बिट 50 रुपये है, तो हम कहते हैं यार नहीं चौथे नंबर पर आ जाए, तो इसका मतलब मैं बजट कम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई दूसरे नंबर पर आ जाए, तो मैं कहता हूँ चलो भाई 50 नहीं करते 40 कर लेते हैं। मैं कहता हूँ चाहे तीसरे नंबर पर ही आ जाए, तो मैं कहता हूँ यूँ करते हैं 35 कर लेते हैं। फिर जब रिजल्ट आएंगे तो मैं उसकी बेसिस पर उसको मॉडिफाई फिर कर लूंगा। आगे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है? कस्टमर एक्विजिशन। इसका क्या मतलब है जी? कस्टमर एक्विजिशन का मतलब है कि भाई आप ऐड चला रहे हैं, बड़े लंबे अरसे से ऐड चला रहे हैं और आप कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं, ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए है। आप एक ई कॉमर्स ऐड चला रहे हैं। अब ई कॉमर्स ऐड जो होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐड जो होती हैं, उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बंदा एक दफा कोई चीज खरीद लेता है दोबारा तो नहीं खरीदेगा ना। यानी कि मेरा माउस खराब हो गया, तो मैंने किसी साइट से जाकर ऑनलाइन माउस मंगवा लिया, अब ये तो नहीं है कि मैं कल फिर माउस मंगवाऊंगा। अब मेरा माउस जब खराब होगा तो मैं तभी मंगवाऊंगा ना। किसी बंदे ने फैशन वॉच मंगवा ली, अब इतनी महंगी उसने घड़ी मंगवाई, अब ये तो नहीं हो सकता हफ्ते बाद एक और घड़ी मंगवाएगा। तो वो ये कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि एक दफा जहां कन्वर्जन आपको आ गई है, जहां से भी आ गई है, एक दफा अगर आपको कन्वर्जन आ गई है, तो मैं दोबारा उनको आपका ऐड ना दिखाऊं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन। इसके लिए कहता है कम से कम आपके पास 1000 कन्वर्जन रिकॉर्ड में होनी चाहिए, फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब इसको तो छोड़ें, और ये जो क्लिक के ऊपर तो इसका कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए इफेक्टिव है? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के लिए। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं भाई, यहां से आगे चले। चलो भाई, क्लिक हुआ है या नहीं हुआ? ओहो, कहता भाई यहाँ पर कोई वैल्यू ही डाल दो। इसको छेड़ भी दिया आपने और पैसे नहीं डाल रहे इसमें। हाँ चलो जी, हमने इसमें 60 रख देते हैं यार। एक और मैं आपको मोबाइल से वीडियो बनाकर भेजूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस कैसे सेट करता हूँ। हो सकता है मैंने इसकी प्राइस 35 रुपये रखी हो, लेकिन इसकी बिट को मैं रोजाना एडजस्ट करता हूँ, 35 रुपये को नहीं छेड़ूंगा। किसको छेड़ता हूँ वो वीडियो बनाकर भेजूंगा आपको। मोबाइल एड्स है, वो जो गूगल ऐड का ऐप है ना, फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ऐड यहाँ से बना लूँगा एक दफ़ा,
उसके बाद सारी मैनेजमेंट मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जी आगे क्या ऑप्शन आ गया, इसका क्या मतलब, और बार बार रेड कलर में क्या आ रहा है यार, इसको तो पढ़ें, पहले मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। आपकी वीडियो आ गई है कि नहीं है? आ गई है, मैंने कहा इसको भी सेटअप कर देते हैं। लाल बत्ती क्यों जल रही है, पढ़े जरा। कोई भी हमारा ऐड नहीं चल रहा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कहता भाई आपका कोई ऐड नहीं चल रहा, पास किया हुआ आपने, ठीक है ठीक है, ऐड अकाउंट को कोई मसला नहीं है, बस चलने दें इसको, इसको हाइड कर दें भाई, तंग ना करो हमें, हाँ हमने खुद ही बंद किया। चलो अब आ जाए आगे, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंपेन सेटिंग्स, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई आपका ऐड गूगल सर्च पार्टनर्स के नेटवर्क पर चलाना चाहते हैं। अब जो गूगल के बड़े बड़े पार्टनर्स हैं भाई सबको पता है, यूट्यूब है, गूगल मैप है, लेकिन और जो पार्टनर्स हैं उनका आपको नहीं पता। अमेजॉन भी गूगल का पार्टनर है, आर्क.com भी गूगल का पार्टनर है, इस तरह की कुछ और वेबसाइट्स भी हैं। अब एक जो लोकल एडवर्टाइजर है, मतलब लोकल बिजनेसमैन है, जो सोफा क्लीनर ही है, चलो समझ लें, क्या वो चाहेगा कि मेरा ऐड अमेजॉन पे भी चले? भाई अमेजॉन से उसके ऐड को क्या फायदा होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा अमेजॉन की वेबसाइट से। उसको तो जो सर्च करने वाले लोग हैं वो भी गूगल ही कर रहे हैं, हमने तो यही कहा ना गूगल ही कर रहे हैं, हम तो एमएसएन तक भी नहीं जाना चाहते, वहां पर भी रिजल्ट उसको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब लेकिन यूट्यूब तो पार्टनर है ना, अब अगर मैं इसे ऑन रखूंगा तो सब तक ऐड जाएगा, और अगर मैं इसे ऑफ रखूंगा, अगर मैं इसे ऑन रखूंगा तो सब तक ऐड जाएगा, अगर मैं इसे ऑफ करूंगा तो फिर यूट्यूब पे भी नहीं जाएगा, गूगल पर आएगा, गूगल पर स्टिल आएगा। तो जो छोटा क्लाइंट होगा ना मेरा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर जब आपका सर्च ऐड आ रहा होगा कोई ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, ब्रांडिंग भी हो रही होगी, यूट्यूब पर कोई भी बंदा कुछ परचेज करने के लिए तो जाता नहीं, वीडियो देखने के लिए जाता है, तो ये जहन में रखना है। तो जो मेरा ऐसा क्लाइंट होगा जिसका बजट काफ़ी कम होगा, तो हो सकता है कि मैं समटाइम्स, कब, जब मुझे कॉल करे कि भाई क्लिक्स बड़े आ रहे हैं, कॉल नहीं आ रही, तो मुझे लगेगा फिर कि भाई ये दूसरे प्लेटफॉर्म से क्लिक्स आ रहे हैं, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसे ऑफ कर दूंगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, हमने एनालिसिस भी किए थे उसमें, जो मैंने कहा था गूगल ऐड में बड़े काम आएंगे आपके, कि लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप कम यूज़ करते हैं, है ना। फिर हमने क्या कहा था कि लोग SCRP ज़्यादा यूज़ करते हैं, गूगल मैप कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर गूगल मैप पे मैं ऐड नहीं भी चलाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गूगल मैप को अगर मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया हुआ, ऐड नहीं चलाता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि गूगल मैप की तो ट्रैफिक ही बड़ी कम है खुद से। गूगल मैप की ट्रैफिक तो सिर्फ डायरेक्शन वाली है, कन्वर्जन वाली ट्रैफिक तो है ही नहीं है। तो उस सूरत में फिर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन शुरू में हम इसे ऑन रख लेते हैं, ओके, हम इसको ऑन ही रहने देते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है भाई, ये लिस्ट देखनी होगी ना, तो लिखना गूगल AI में जाकर पूछिएगा, गूगल ऐड ब्रैकेट में लिखिएगा गूगल ऐड नेटवर्क पार्टनर्स, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि शुरू में हमने कहा था कि हम डिस्प्ले ऐड चलाएंगे, है ना। बट मैं यहां पर आपको फोर्सफुली क्या कह रहा हूं, इसे ऑफ कर दें, गूगल नहीं कह रहा, देखें गूगल ने मुझसे इख्तलाफ किया ना, मैंने जैसे ही उसे ऑफ किया तो गूगल ने इख्तलाफ किया, कहता भाई इसे क्यों ऑफ कर दिया आपने, जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमने जब ऐड चलाने हैं ना, तो हम ऐड PPC एक्सपर्ट हैं, जैसे आप पीक सोल्यूशन के दफ्तर में आए, पीक सोल्यूशन वाले आपका किसी एक कोर्स में दाखिला कर लें, तो फिर चाहेंगे कि यार किसी तरह ये ग्राफिक्स में भी दाखिला ले लें, क्या ख्याल है, चाहेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में दाखिला ले लें, उनकी ख्वाहिश तो यही है। आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं इतने सारे कोर्सेज को इकट्ठा हजम भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मुझे एक एक करके कोर्स करने चाहिए। तो बिल्कुल ये वही बड़ी बात है, ये इसको पैसे मिलने लगे हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये किसे पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं, ये पैसे इसको मिलने हैं वो वाली वेबसाइट्स जो मोनेटाइज्ड है, और वो वाले YouTube चैनल जो मोनेटाइज्ड है। मैंने YouTube चैनल का नाम लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो अर्निंग वाले चैनल्स होते हैं, जिनको डॉलर्स आ रहे होते हैं, उसके लिए मोनेटाइजेशन करवानी पड़ती है ना पहले, उसके लिए YouTube का कुछ क्राइटेरिया होता है, वेबसाइट का इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक क्राइटेरिया होता है, और चैनल्स का इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम क्राइटेरिया होता है। तो आजकल क्या होता है भाई, YouTube खोल कर बैठ जाए, एकदम आएगा मैसेज कि भाई
अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो उससे। पैसे भी बहुत थोड़े से मुनासिब से 4-5 हज़ार रुपये आपसे लेगा, आपको एक मोनेटाइज चैनल दे देगा। कैसे? उसके ऊपर वीडियोस भी होंगी, तो उन वीडियो से आपको वॉच टाइम मिल गया होगा 4000 घंटे का, और उसके 1000 सब्सक्राइबर्स भी उसने पूरे कर दिए होंगे। बट उसके ऊपर डेली ट्रैफिक जो है वो अच्छी नहीं होगी, 20, 50, 100 इतनों से तो अर्निंग नहीं होगी। अब गूगल क्या कह रहा है? गूगल कहता है कि भाई मेरे पास बहुत सारी है ना भाई, वो पार्टनरशिप की हुई है उसने, वेबसाइट से भी की हुई है और एट द सेम टाइम चैनल से भी की हुई है, तो सारे गूगल के पास आ गए ना कि भाई मिलके कमाते हैं। लेकिन जिनके पास अच्छी ट्रैफिक है वो तो मिलके कमा रहे हैं, जिनके पास अच्छी ट्रैफिक नहीं हो तो कुछ भी नहीं कमा रहे। यानी मोनेटाइज होने से तो नहीं कमाएंगे। कमाएंगे कब? मोनेटाइज होने से नहीं कमाएंगे, कमाएंगे तब जब उनके डेली व्यूज होंगे, जब वेबसाइट पे डेली ट्रैफिक होगी। भाई किसी के डेली व्यूज हैं 10, किसी के डेली व्यूज हैं 1000, किसी के डेली व्यूज हैं 10,000, किसी के डेली व्यूज हैं 2 लाख। अब पता लग गया ना कौन कमा रहा होगा। कम से कम अगर आप चाहते हैं कि डॉलर की हलचल हो, मतलब कम से कम यार $1 ही कमा लें, आधा डॉलर ही कमा लें, तो कम से कम आपको 1000 व्यूज डेली की एवरेज पर आना है, कम से कम। अगर आपकी डेली एवरेज की 1000 व्यूज नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं 1000 व्यूज, लेकिन डेली एवरेज आपकी नहीं है, आप 200-300 पे घूम रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कि आपकी अर्निंग जो होगी वो होगी, समझ लो $0.00005। पता लगी होगा कितने डॉलर्स है ये। बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होगा ना, तो इससे अर्निंग तो नहीं होगी। अब गूगल ये कहता है कि भाई मेरे पास बड़े चैनल है, इन पर ऐड लगा लो, लेकिन मुझे पता है कि उन पर ऐड चलने से क्लाइंट को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन चैनल पे तो ट्रैफिक ही नहीं है। भाई मैं ऐड किस पर चलाऊंगा? हर्पल जियो पर चलाऊंगा, ARY पर चलाऊंगा, जियो पर चलाऊंगा, क्रिक इन्फो पर चलाऊंगा, उर्दू पॉइंट पर चलाऊंगा, OLX पर चलाऊंगा, jiyo.tv पर चलाऊंगा, live.jio पर चलाऊंगा, उर्दू पॉइंट पे। कितनी सारी वेबसाइट्स हैं कि सब वो वेबसाइट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनके मैंने भी नाम लिए हैं, और ये मोनेटाइजेशन में भी है, यानी ये पार्टनरशिप में भी है गूगल के साथ। यहां ऐड चलाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि इनकी डेली ट्रैफिक बहुत अच्छी है। रात को एक ड्रामा अपलोड होता है 8 बजे, है ना, और बहुत ही कोई पॉपुलर या नीम पॉपुलर ड्रामा भी हो, तो मेरा ख्याल है 2-3 घंटे में तो मिलियन व्यूज हो ही जाते हैं, और 24 घंटे में किसी किसी को तो 3-4 मिलियन व्यूज भी हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर ऐड लगाने का तो फायदा होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा है। लेकिन एक चैनल जो है उसने पूरे महीने में 500 व्यूज लिए हैं, तो डेली व्यूज आप खुद निकाल लें कितने हैं उसके, उससे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो वो ये कह रहा है कि हर चैनल पे मैं लगा दूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे तो पैसे होने लगे हैं जाया। जब हमारा ऐड चलेगा क्लाइंट का, बहुत सारे क्लिक्स आएंगे। क्यों आएंगे भाई? मेरा चैनल था, मैंने सब स्टूडेंट से कहा कि भाई आपने जाना उस पर ऐड नजर आए ना, उस पर क्लिक कर देना। सो दैट स्टूडेंट इज नॉट कस्टमर, वो कस्टमर तो नहीं है ना। लेकिन जब वो कस्टमर देख रहा होगा, वो कहेगा भैया आज क्या हो गया भाई, आज तो 500 क्लिक्स आ गए, हाँ, बट रिजल्ट कोई नहीं आया, और वो क्लिक भी बड़ा सस्ता है। वैसे मैं ऐड चला रहा हूं, आप देख रहे थे 70 रुपए 80 रुपए, ये वाला क्लिक कितने का आ रहा होगा? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, बट नो रिजल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऐड में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसको कि भाई यहां ना जाना यार, प्लीज मेहरबानी है तुम्हारी, इधर ना जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्प्ले ऐड को कह रहे हैं कि सही नहीं होता। जब हम अगले फेज में जाकर डिस्प्ले ऐड खुद बनाएंगे, तो उसमें हम खुद टारगेट करेंगे कि भाई किन चैनल्स पर और किन वेबसाइट्स पर और किन एप्स पर हम ऐड चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर होंगे। जैसे रात को अगर कोई बंदा केबल टीवी पर इश्तिहार चलाना चाहता है, तो उसी चैनल पर चलाएगा ना जो पॉपुलर चैनल होगा, जो बिल्कुल ही नया आएगा। बोल चैनल जब नया नया आया था भाई, कितने सालों तक उस पर ऐड ही नहीं थे आते, कोई उसे ऐड नहीं था देता। ठीक है, तो अब ऐसे चैनल पर तो आप ऐड नहीं दोगे ना जिसके पास ट्रैफिक नहीं है, जिसके पास ऑडियंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको मना कर रहे हैं यहां से। अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा भाई, मेरे क्लाइंट का नुकसान होगा। वो कहेगा भाई एडवर्टाइजर सही नहीं है, इसने ऐड भी चलाया, मेरा इतने क्लिक्स भी आ रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, शायद वो कि गूगल ऐड ही सही नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, आगे उस बेचारे का बजट कम है, मैंने इसे ऑफ कर दिया। समझ में आई साइंस क्या है? मैं क्या साइंस समझ में आ गई आपको? अगली क्लास में मुझे समझानी है आपने। मैंने जितना टाइम लेके समझाई है उसका 25% टाइम लेके आपने समझानी है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन करते हैं आखिरी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट इज लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप लोकेशन कौन सी टारगेट करना चाह रहे हैं? भाई ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लोकेशन है ना। वैसे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करें तो किसी ने सेल्समैन रखे होंगे, तो सुबह सुबह उनको निकाल देते हैं 9 बजे, है ना, शाम को 5 बजे वो वापस आते हैं कुछ ना कुछ निकाल के।
कि भाई यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये अच्छी मार्केट थी, ये बुरी मार्केट थी, यहाँ पर अच्छे पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर नॉन पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स हैं। सो अब हमने भी जो ऐड चलाना है तो अपनी लोकेशन को तो देखना है। पहली तो सीधी सीधी लोकेशन भाई, ऑल कंट्रीज भाई, पूरी दुनिया में चला दो। हाँ ठीक है, नहीं चलाएंगे भाई, ऐसे तो नहीं चलाएंगे ना। पूरे पाकिस्तान में चला दो, ये भी शायद नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में चल रही हो। हाँ अगर ऐसी हो फिर मैं कर भी दूंगा, लेकिन 400 बजट के साथ पूरे पाकिस्तान में तो नहीं चलाऊंगा ना। अरे 400 बजट है ना यार, 4 क्लिक्सन है, इतने शहर हैं, तो इसका मतलब है ये तो बजट बहुत कम है मेरा, मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं चला सकता इतने छोटे बजट से। ओके, बड़े सादा सादा तरीका है भाई ये तो। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब ये लोकेशन टारगेट करने के तो बहुत सिंपल तरीके हैं। ये लिखा हुआ है लाहौर, लिख देते हैं, लिख दिया, समझ में आ गया भाई। शहर भी टारगेट हो जाएंगे, यहां से करूं एक टारगेट शहर, आ गया एक शहर, बट देयर इज नो ऑप्शन कि मैं कुछ सेट कर सकूं इसको कि कितना लाहौर। भाई लाहौर तो बहुत बड़ा है ना, कितने लाहौर में ऐड दिखाना है, सारे लाहौर में दिखाना है, मतलब 10 किलोमीटर की रेंज में दिखाना है, 30 किलोमीटर की रेंज में दिखाना है, 1 किलोमीटर की रेंज में दिखाना है। यहाँ पर ये सेट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ओके, जो शहर हम बता सकते थे, इधर आए जरा, जोहर टाउन लाहौर, लो जी आ गया जोहर टाउन भी। ओके, जोहर टाउन भी आ गया। इसको भी मैं एडिट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि भाई तुम कितने किलोमीटर में चला रहे हो, बस उसके एक ऑप्शन दे रहा था नियर बाई, दे रहा था ना, तो उसने अपने अंदाजे से कोई नियर बाई लोकेशन रख लेनी थी, उसमें भी मुझसे पूछना नहीं था। पूछें जरा उससे, फिर हम अगले फेज पे जाएंगे जो एडवांस फेज है इसका। लिखो जोहर टाउन, जोहर टाउन लिखते हैं, आ गया जी लाहौर। लिखें जरा नियर बाई, जगह बता दूंगा मैं यहाँ पे, समझ में आया। मॉडल टाउन, टाउनशिप चूज कर रहा हूं, बट स्टिल देयर इज नो ऑप्शन कि मैं किलोमीटर में इसको सेटअप कर सकूं। चलिए, ये तो था सिंपल सिंपल टारगेटिंग। अब थोड़ी सी एडवांस टारगेटिंग की बात करते हैं, वो ये है लोकेशन। एंटर अ लोकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड, वही बात आ गई जोहर टाउन लाहौर। इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा कि आप इसमें सेटअप नहीं कर सकते कि कितना हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब है यहां से भी हम ये टारगेट कर सकते हैं। ये क्या है, रेडियस। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास। नंबर 1, एंटर अ प्लेस नेम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। भाई जिन जिन की गूगल लिस्टिंग है उनका नाम लिखें, तो किसी जगह पर ही होंगे ना। जैसे मैं ये कहूं कि अभी मैं ऐड चलाना चाह रहा हूं पैकेजेस माल के करीब, तो मैं यहां पर लिख दूंगा पैकेजेस माल, गूगल पर है ना पैकेजेस माल। तो फिर मैं सेट करूंगा कि कितने एरिया में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो बिजनेस नेम ऐड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एड्रेस ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, कोऑर्डिनेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इधर आ जाते हैं। पहले तो लिखते हैं हम पैकेजेस माल, लिखें, आ गया पैकेजेस माल, ये लिखा हुआ है जी इंक्लूड। देखें भाई, कर दो इंक्लूड, क्यों नहीं कर रहे हो। चले, अब देखें पेंसिल आ गई है आपके पास, आई है कि नहीं आई है। पहले ऑप्शन में आपके पास पेंसिल नहीं थी, कंट्रोल नहीं था, अभी आपके पास कंट्रोल भी आ गया। अभी उसने पूरा पैकेजेस माल पकड़ा, यहां से शादरी तक चला गया भाई, पूरा लाहौर कवर कर लिया, यहां से रायबंद में भी चला गया। मैं कहता हूं ये तो लोकेशन बहुत ज्यादा हो गई है। पेंसिल पे क्लिक कीजिए, यहां पर 2 यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं, माइल और किलोमीटर। माइल जो होता है वो किलोमीटर से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो यूनिट होता है किलोमीटर होता है, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप माइल में करना चाहें तो गूगल में कन्वर्ट करके देख लें, आपको वैल्यू का पता लग जाएगा कि 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हाँ बाहर के जो कंट्रीज होते हैं वो माइल्स में चलते हैं, ओवरसीज माइल्स में ऐड चलते हैं, यहाँ पर किलोमीटर्स में चलते हैं। सो मैंने कहा भाई ऐड चलाओ मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर में। देखें जरा, पता लग गया। अब पैकेजेस माल के सिर्फ रेडियस के 1 किलोमीटर में ऐड चल रहा है, जैसे ही 1 किलोमीटर से बाहर जाएगा ऐड चलना भी बंद हो जाएगा हमारा। ऐड कैसे चल रहा है भाई, सड़क पे तो नहीं चल रहा। 1 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे होंगे, सर्चिंग कर रहे होंगे, उन्हें हमारा ऐड नजर आ रहा होगा, उनकी लोकेशन ऑन है।
जैसे ही वो जगह चेंज करेंगे उन्हें ऐड नजर नहीं आएगा। समझ में आ गई? एक चीज तो ये हो गई, एक बिजनेस नेम वाला भी हो गया। एक ही ऑप्शन भी है पिन लोकेशन, ये वाला भी करके देखते हैं। इधर आ जाते हैं जरा, मैं जरा कहीं और दूर जा रहा हूँ उस लोकेशन से ना। ये पिन मोड में गए और मैंने कहा भाई ये सेक्टर यू, यहां पर ऐड चलाओ। ये क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड। कहाँ है जी सेक्टर यू? ये ऊपर वाला है। कितने किलोमीटर उसने पकड़े हुए? 20। मैं कहता हूँ भी उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 2 किलोमीटर में उसकी ऑडियंस है। यहाँ से भी हमने 2 किलोमीटर कर लिए। चलो इसको ऑफ कर दें पिन मोड को अब यहाँ से, क्योंकि ये मैंने स्पेशल ऑन किया अभी। जब आपको पिन करना होगा तब आप इसको ऑन करेंगे, जब आपको पिन नहीं करना फिर इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, इसे ऑफ कर दें। कंट्रोल में आइए जरा, मैं जरा जूम छोटा कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल की प्रेस की है, नजर आ गई है 2 लोकेशन जो हमने टारगेट की हुई हैं? ये आई नजर? यानी इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल लोकेशंस टारगेट हो सकती हैं। अब एक क्या चीज है, हमारा सेल्समैन जो है, यानी हमारी कंपनी जिसका हम काम करते हैं, उसका सेल्समैन मार्केट में फिरता है और शाम को आकर वो रिपोर्ट करता है कि जनाब इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। अगर वहां पर कोई डिजिटल मार्केटर बैठा होगा तो उसे कहेगा भाई तुम्हें जिस जगह पर अच्छी मार्केट नजर आती है ना, वो वाली लोकेशन पिन करके मुझे भेज दो। उसने लोकेशन पिन करके भेज दी, फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूं। अब मैं गूगल मैप पे आ रहा हूं सीधा। अब ये एक और तरीका देख रहे हैं, मैंने कहा एक और तरीका देख रहे हैं। अब आ गई गूगल मैप पर, लाजमी बात है जब उसने लोकेशन भेजी होगी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो कहां ले जाएगा मुझे? गूगल मैप ही लेके जाएगा ना, जब उसने मुझे लोकेशन भेजी होगी। मैं सपोज कर रहा हूं उसने मुझे लोकेशन भेजी, मैंने क्लिक किया तो मैं इधर आ गया और मैं इधर आ गया। ये रजब रोड, ये कहां पर है भाई? इस पर क्लिक दिया, एक मिनट है जी भाई, किसी और पे कर लेते हैं। ये जैसे मैंने राइट क्लिक किया लोकेशन पर, लोकेशन पर किया, इसका कोई रोल नहीं है भाई, ये जो आपको नजर आ रही है ना, समझिएगा उसका कोई रोल है। ये आगे कोऑर्डिनेट्स लोकेशन के, ये वो लोकेशन है जो मुझे सेल्समैन ने दी है, ये वो लोकेशन है जो मुझे सेल्समैन ने भेजी है। सो मैंने इस पर क्लिक किया, क्या हुआ? कॉपी होगी मेमोरी में। कॉपी की कमांड नहीं दी मैंने, मैंने जैसे उस पर क्लिक किया वो खुद ही कॉपी हो गई। अब मैं वापस आ गया जी ऐड में, मैं इधर आया क्योंकि कह रहा है कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं, कह रहा था, यहां आकर इसको पेस्ट कर दिया, आगे कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? इंक्लूड। लो जी कोऑर्डिनेट्स भी इंक्लूड हो गए, ये वाले। ठीक है, ये वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आया हूं मैं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कितने किलोमीटर। अब पेंसिल पे क्लिक करके मैं बताऊंगा कि भाई वो कह रहा था कि यहां पर 1 किलोमीटर। चलो फिर मैं कंट्रोल की प्रेस की है, ये मैं क्या करता हूँ कंट्रोल को प्रेस करके स्क्रॉल करता हूँ ऊपर नीचे की तरफ, तो जूम बड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये ना समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ मुश्किल सा कोई काम है, बड़ा आसान सा काम है ये डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं है, तो वैसे ही स्क्रॉलिंग करने वाला काम है। 3 लोकेशन टारगेट हो गई, सेव कर दे। ये थी लोकेशन टारगेटिंग। चले एंड पे एक चीज और भी कर लेते हैं छोटी सी, जो हमने यहां से देखनी, लैंग्वेज। ओके, आपका एड सियासी एड तो नहीं है, यूरोपियन के लिए उन्होंने ये ऑप्शन निकाली हुई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? नो दिस कैंपेन डज नॉट हैव ईयू पॉलिटिकल एड्स। यूरोपियन पॉलिटिकल एड्स तो नहीं है आपके, इसको आपको हमेशा नो करना है। ओके, इसके बाद और नीचे आए मोर सेटिंग्स में आए जल्दी से, और यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा होगा एड स्केड्यूल। इसका क्या मतलब है? क्या आपका क्लाइंट ये मेरा एड स्पेसिफिक टाइमिंग्स में चलाओ, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक? अगर तो नहीं कह रहा 24 आवर्स ऐड है, फिर तो इधर आने की जरूरत नहीं। अगर वो कहेगा कि भाई स्पेसिफिक टाइमिंग पे मेरा ऐड चलाओ, तो स्केड्यूल में आओ और यहाँ पर आकर उसे कहोगे ऑल द डेज, यहाँ पर मैं दिनों को भी देख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारा काम हो गया भाई आपके करने के लिए अगर आप करेंगे तो। 9 to 5 मैंने कहा भाई सुबह 9 बजे ऐड चलाओ, कितने बजे तक चलाओ भाई? शाम 5 बजे तक। 24 आवर्स का क्लॉक होता है, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, हो गया, टाइम सेट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, बस यहाँ तक नहीं, यहाँ इंशाल्लाह अगली क्लास पढ़ाएंगे और उतना आप मुझे पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप मुझे लेकर आएंगे समझा समझा कर। कैसे समझाना है भाई? मेरी रिकॉर्डिंग है, इसको सुने, अच्छी तरह सुने, बार बार सुने तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ मैं 100% अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता हूँ। क्लाइंट्स
के बिहेवियर्स, क्लाइंट्स क्या कहते हैं, फिर हमने उनके लिए क्या किया, कैसे निकाले। जब भी आपसे मैंने सेल्समैन वाली बात की है, ये एग्जैक्टली ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम हमेशा अपने क्लाइंट से सीखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर मैं गूगल ऐड पढ़ाते हुए सीखूँ तो ये कहीं नहीं सीख सकता, ये वाली बात किसी किताब में नहीं ये लिखी हो सकती। ये मुझे क्लाइंट बताएगा कि भाई ये सेल्समैन रोजाना खज्जल होते हैं, कहीं से अच्छी क्यूरीज ले आते हैं, कहीं से अच्छी क्यूरीज नहीं लाते हैं। सो हमने कहा भाई यूं करो, जहां से अच्छा रिजल्ट आता है वो लोकेशन पिन करके मंगवा लिया करें, ताकि हम आपके ऐड उसी जगह पर चलाया करें सर। ठीक है, आगे क्या आ गया भाई? आगे आ गया तो भाई बर्बादी किसकी? गूगल कहता है भाई मुझ पर छोड़ दो ऐड, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं उसे कहूंगा ना बना दो ऐड, तो अभी कभी ऐड बन जाना है, इसके आगे हम कोई इनपुट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम मैनुअल एड्स बनाते हैं, इसलिए हमें सब पता है कि कैसे ऐड बनेगा। तो हम ये वाला ऐड अभी नहीं बनाएंगे, ये तो आप वैसे ही बना सकते हो। वैसे ही तजर्बा करना होगा तो इधर आके आगे से उसे कहना बना दो भाई ऐड मेरा, तो ऐड रेडी करके दे देगा आपको। क्या किया उसने, आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कि नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। थोड़ा देखिएगा मैं इसको कैसे स्किप करूँ। कहते ऑप्टिमाइज कर दूं मैं आपको, मैं कहता हूँ नो, नेक्स्ट करूं। अदरवाइज अगर मैं उसको इनेबल करता तो उसने सारे ऐड मुझे सेटअप करके दे देना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगना था क्या था। जैसे मैंने आपसे कहा ना ऐड एसेट्स की आपको समझ ही नहीं आनी थी कि व्हाट आर ऐड एसेट्स, होते क्या हैं वो। अभी भी वो आपकी जान नहीं छोड़ा भाई। गूगल को एआई बहुत पसंद है, गूगल के अंदर बहुत सारा एआई मर्ज हो चुका हुआ है। अभी भी वो ये कहता है कि भाई मैं बना दूं कि टोटल मैनुअल, यहां से हम इसको जनरेट करवाएंगे, करवाता हूं मैं, बस यहां पे छोड़ देंगे लेक्चर को। लेकिन जनरेट करवाने के बाद अब ऐड मेरे कंट्रोल में होगा। हालांकि अब मैं करवा रहा हूं, ये भी मैं इसे जनरेट करवा रहा हूं, लेकिन अब ऐड मेरे कंट्रोल में है, ये ऑटोमेटिक हुआ है जो कुछ हुआ है। देखे ना, ऑटोमेशन हुई है ना सारी की सारी। उसने आपके ऐड को देखा, उसने आपकी वेबसाइट को देखा, उसने आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखा, उसने आपके प्रीवियस एड्स को देखा, उसके हिसाब से उसने सब कुछ सेटअप करके मुझे दे दिया। अच्छा, अब ऐड हमारा पूरा तैयार हो गया, ये ठीक है ठीक नहीं है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ये देखें एडिट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं अब यहाँ पर। ये सब कुछ हम अब खुद करेंगे, हम ये सब कुछ खुद करेंगे और खुद अपना ऐड बनाएंगे। अदरवाइज तो कहता है भाई बन गया ऐड आपका, मैं चाहूं तो उसको नेक्स्ट भी कर सकता हूं यहां से, बट क्या बना भाई, मैं क्या अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी भी कर रहा हूं इस ऐड में कि नहीं कर रहा हूं? मुझे कुछ पता ही नहीं है। ना मुझे हेडलाइंस का पता है, ना मुझे डिस्क्रिप्शंस का पता है, ना मुझे ऐड एसिड्स का पता है। ऐड एसिड्स भी सेटअप नहीं होंगे इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फिलहाल हमें करने की जरूरत नहीं, गूगल कहेगा इसे करो। हाँ हाँ, हम जब करेंगे हम इसको भी कर लें और हम मैनुअल को भी कर लें। जब आपको मैनुअल ऐड बनाने आएंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, फिर आपको एआई के ऐड भी आ जाएंगे जब आपको मैनुअल ऐड बनाने आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास